जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज भी खुद नोटिस पे समाअत हुई और आज क्या मामला वहाँ चलते रहे, किस किस्म के रिमार्क्स आते रहे हैं आज, और फैसला कब तक मुतवक्किल है। आज भी चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जी वो कोशिश है कि फैसला जल्द कर लिया जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, ये बताइएगा कि ये ताख़ीर जी, क्यों हो रही वालेकुम है, सलाम। ताख़ीर क्यों हो रही है, और जो सियासी जमातें हैं वो इस बात की तवक्को कर रही है बड़ी बेचैनी से कि फिलफौर फैसला आए। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट भी किया है कि जी आइन शिकनी तो 30 सेकंड में हो जाती है, तो उसकी रेमेडी भी फौरन आनी चाहिए। उसमें एक रिमार्क्स में मैं आपके सामने लागू, उससे इंक्लिनेशन मुझे अंदाजा होती है कि प्रेसिडेंट के वकील ने और प्राइम मिनिस्टर के वकील ने ये कहा है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी नून लीग से पूछेंगे कि आप इलेक्शन से डरते क्यों हैं। अब ये बड़ा मैंने खेल रिमार्क्स हैं सर। जी जी, तो जरा पहले मैं उस्मान साहब का सवाल जो है फिर से सुन लूं, बिकॉज उस्मान साहब ने सवाल किया और मैं जवाब देने वाला था, तो पुरिया साहब ने ये जज साहब का रिमार्क भी मेंशन कर दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ साहब जो है ना रोजाना एक बात कहते हैं कि हो सकता है कि हम आज फैसला कर दें, फिर अगले दिन आज उन्होंने सॉरी भी की कि ताखीर हो रही है। आई गेट इट। जी जी, मैं बताता हूँ इस पे शुरू में जज साहबान की ये बहस हो रही थी कि कुछ जज साहबान कह रहे थे कि जी हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि जी हम सिर्फ लीगल क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कि आर्टिकल 95 जो है उसकी वायलेशन की है कि नहीं की स्पीकर ने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे जैसे लोगों ने मीडिया पे बहुत से प्रोग्राम्स में ये कहा कि ये चूंकि एक ही एसेंशियली क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो इस पे तो इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आज चुनाचे रिमार्क्स देखे चीफ जस्टिस साहब के, तो उन्होंने फरमाया कि जी हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हम ताखीर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हर कोई जो है अपना मौकफ देना चाहता है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम उनको सुने ना। तो इससे ये लग रहा है कि वो समझ चीफ जस्टिस साहब के ज़हन में यही है कि हम फैसला करेंगे लेकिन सबको सुन के करेंगे। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि चूंकि प्रोसीडिंग्स जो है वो चीफ जस्टिस साहब रेगुलेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इसमें एसेंशियली एक ही है जो मैंने आपसे जिक्र किया, तो उनको एटलीस्ट अगर वकला बहुत ज्यादा लंबी बहस करते हैं और जो कि इतनी रेलेवेंट नहीं है, तो कोर्ट उनको बिल्कुल कह सकती है कि जी आप जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उन पे रहें, आप बहुत लंबी जो अपनी अफलातूनियत है वो जरा हमें मत बताएं, आप प्योरली इस लीगल क्वेश्चन पे एड्रेस करें, तो फिर काफी टाइम बच सकता है अदालत का। क्योंकि ये भी तो कहा जाता है ना जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे जस्टिस डिलेड जो है उसका नुकसान ये हो रहा है कि बहुत सारे इकदाम जो हैं एक इलीगल सुपरस्ट्रक्चर पे किए चले जा रहे हैं, यानी असेंबलियां भी तहलील करने की कोशिश की जा रही है, और प्राइम मिनिस्टर एक जज साहब को बनाया जा रहा है, और गालिबन कुछ एक साइड पे ये इंप्रेशन मिल रहा है जैसे जजेस को खुश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आइंदा हर चीफ जस्टिस जो है माशाल्लाह वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा अगर कि वो हुकूमत वक्त का साथ देगा। तो ये इंप्रेशन इस तरह का जाना नहीं चाहिए। ये सही है बात है। इरफान खान साहब, सबसे अहम तो बात ये है कि असलम बेग ऑन रिकॉर्ड है कि फैसला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में सैफुल्लाह केस के अंदर कि यूजर्पर है ज़ियाउल हक, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि नहीं अभी कौम इलेक्शन के मूड में आ गई है, तो अगर ये 8-15-10 दिन में इलेक्शन का मूड आ गया तो प्रेसिडेंट तो मौजूद है अपना सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, वो और ये साहब उस केस में ये जो जुनेजो साहब की डिसोल्यूशन हुई थी वो मामला जरा थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि ये बात आपकी ठीक है कि वहां पे भी सदर ने जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था, जो कि बेंच हेडेड बाय जस्टिस नसीम हसन शाह, उन्होंने ये होल्ड किया था कि ये जो डिसोल्यूशन है सदर की ये इसलिए गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन नहीं हुई थी। 58(2)(b) में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो तो फिर डिसोल्यूशन होगी, वरना नहीं होगी। तो उन्होंने वो पैरामीटर्स बयान किए थे और साथ ये कहा था कि बावजूद के ये डिसोल्यूशन इलीगल थी, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम वो अंडू इसलिए नहीं करेंगे कि हमने सबसे पूछा है कंट्री इज नाउ गियर्ड अप फॉर इलेक्शन, और उन्होंने जुनेजो साहब को भी बुलाया था और फिर जुनेजो साहब से ये बात पूछी गई कि जी इलेक्शंस तो अनाउंस हो गए हैं, तो क्या आप अभी भी अपनी बहाली चाहेंगे कि आप अब इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार हैं।
तो जुनेजो साहब ने ये कह दिया था कि मैं इलेक्शन पे जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज मैं आपसे ये थोड़ी सी चीज शेयर कर रहा हूँ कि उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट है वो मेरे भी वहां पे मुरासिम थे, मेरे कुछ जज साहिबान जो थे, तो मुझे जो पता लगा बाद में, उन सारे जजेस जब रिटायर हो गए तो उनमें से एक बड़े सीनियर जज थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि जस्टिस हलीम जो है वो बिल्कुल इसी मूड में थे कि हम जुनेजो को सब बहाल कर देंगे, और हम सब एग्री कर रहे थे। लेकिन जब ब्रेक हुई और ब्रेक के बाद हम वापस आए तो सडनली वो ये सीनियर मोस्ट जज मुझे बता रहे हैं कि सडनली मैंने देखा कि हलीम साहब और कुछ जजेस जो है वो एक पेज पे हैं, और शायद मुझे कॉन्फिडेंस में ही लिया गया, और सारे जजेस जो हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि जुनेजो असेंबली को बहाल नहीं करेंगे बल्कि इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। और उन्हीं दिनों में ये जो आपने बात की असलम बेग साहब की, कि असलम बेग साहब का फोन आया, और वो फोन किसको आया मेरा ख्याल है आप जानते होंगे, वो भी मेरे बड़े ही मोहसिन भी हैं और मेरे सीनियर भी हैं, नहीं आप पारा नहीं, हमारे भी मौसम है सर। हाँ जी, हमारे भी मौसम वसीम सज्जाद साहब के बारे में गालिबन ये बात थी। कहते हैं मैं वसीम सज्जाद साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और मेरे बड़े भी हैं, लेकिन somehow कभी मौका नहीं मिला। हमने बहुत केसेस इकट्ठे भी किए, कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं ये डिस्कस भी करता हूँ उनसे। लेकिन आज जब आपने ये सारी बात मुझसे की तो मुझे ये सारी बातें याद आ गई, और थोड़ा सा अफसोस भी हो कि काश मैं वसीम सज्जाद साहब से पूछ ही लेता कि क्या हुआ था, आप पारे से क्या। चीफ जस्टिस साहब ने भी आज ये कहा है। एक आखिरी बात आपको कहूंगा कि जब अदलिया की बहाली हुई थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की, तो हसन साहब ने कहा था कि उनको गालिबन जनरल कियानी साहब का फोन आया। तो ये भी कि हमारी जो अदालतें हैं उनकी बुनियाद भी तो इस वक्त वही बुनियाद है ना जो कि बहुत सारे सियासी फैसलों की बुनियाद बने हैं जो लोग। अच्छा, तो आखिरी सब खत्म हो रहा है कि इन्होंने कहा है कि हम नून लीग से पूछेंगे कि आपको क्या मसला है कि आप इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, और अगर वो पब्लिक सूरत में कि आप इलेक्शन से डरते हैं तो बड़ा मसला बन जाएगा वहां पर। पहले तो एक्ट को डिफाइन होना है कि जो एक्ट हुआ है उसके बारे में, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसके कानूनी हैसियत क्या वो तो है, उसके बाद फिर मैं पहले उस्मान साहब, पहले मैं जरा ओरिया साहब का सवाल का जवाब दे लूं। जी जी, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे जरूर आप सवाल पूछिएगा। ओरिया साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि एक जज साहब ने ये कहा है कि अगर इलेक्शन में ही जाना है तो उसमें क्या अमर माने हैं। तो वो जज साहब को मेरा ख्याल है फैक्ट्स का पता ही नहीं है सही तरह से। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर इस वक्त आप इलेक्शन में चले जाते हैं जिसमें कि पीटीआई इस वक्त दुनिया को बता रही है कि हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है और हमने बहुत बड़ी चाल चली है, आम बंदे को ये समझ नहीं है इनके नाकानूनी मुश्किल में, लिहाजा पीटीआई को एक बहुत बड़ी एज मिलेगी इलेक्शन में कि उन्होंने एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी एक्ट किया और वोटिंग को रोक दिया, तो फिर उसके बाद वो डिसोल्यूशन भी उन्होंने की और फिर वो इलेक्शन में जा रहे हैं, तो आम तासुर यही है कि भी बहुत बड़ी इनकी विक्ट्री हो गई है। लेकिन अगर इस वक्त ये सारी चीज को गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाता है और फिर कॉन्सेंट के साथ इलेक्शन पे जाते हैं तो फिर दोनों एट पार होंगे, ये फर्क है। यही फर्क है, देखते हैं क्या होता है, क्या फैसला आता है। और कल जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुमकिन है कि फैसला है, देखते हैं कल भी फैसले का दिन है या फिर जुमा, जिसकी बड़ी जो है ना नाम है हमेशा पहला जुमा भी है रमजान का, कि शायद जुम्मे तक ये मामला चला जाए। देखते हैं क्या होता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत की सूरत।